ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप की एडमिशन चैप्टर पे थोड़ी सी थ्योरी। इसमें हम देखेंगे एडमिशन चैप्टर के कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल। ये मिनिमम न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं। इसके अलावा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना मेरे साथ आप सॉल्व कर ही लेना। देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हम रेशियो कैलकुलेट करने के ऊपर देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे। बोला गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। उसके बाद बोला गया है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के अनुपात में वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को क्या किया? एडमिट किया, बनाया क्या? पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। भविष्य के लाभ में 1/4 हिस्सा देने का तय किया गया है उसको। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी। हमको पता है ऐसी सिचुएशन में जब नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया गया हो और कोई सूचना हमारे पास ना हो तो हम क्या करते हैं? रिमेनिंग शेयर या शेष भाग निकाल के ज्ञात करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे, हमने लिख लिया 2:1 के अनुपात में। नए वाले पार्टनर को हिस्सा कितना दिया जा रहा है? 1/4। तो बचेगा कितना इसको देने के बाद? सोचो आप, ये है पूरा हिस्सा। इसमें ए और बी दो लोग थे पार्टनर 2 और 1 के रेशियो में। इन्होंने इसी में शामिल कर लिया सी को। कितने के लिए? 1/4 के लिए। मतलब इसी में से मान लो इतना हिस्सा इन्होंने दे दिया किसको? सी को। ये है सी का हिस्सा। अब बचा कितना? ये वाला जो हिस्सा बचेगा, ये पूरा, ये वाला। ए और बी मिलके अब इसी में अपना काम चलाएंगे, लेकिन कौन कितना लेगा? हम बोलेंगे जैसे पहले लिया करते थे ए और बी, उसी उतने में ले लेंगे। पहले रेशियो क्या था इनका? 2:1। हम बोलेंगे सबसे पहले पता कर लो बचा कितना हिस्सा सी को देने के बाद, और उसी के दो हिस्से कर दो। एक को दे दो 2 हिस्सा, एक को दे दो 1 हिस्सा। कैसे करेंगे इसको? देखते हैं। सबसे पहले पता करेंगे हम रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या निकला? पूरे में से 1 - 1/4 सी का हिस्सा निकाल दिया, तो बचा कितना? 4 × 1 = 4 - 1/4 यानी 3/4। इसको आप अपने स्टाइल में जैसे भी कैलकुलेट करते होंगे कर लेना। हमने पता कर लिया कि हिस्सा बचा कितना? 3/4। ये इतना बच गया। अब जो बचा है इसी के दो हिस्से कर देंगे। ए का न्यू हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/4 का एक हिस्सा है 2/3, क्योंकि हमें बांटना है 2:1 में, तो एक का हो जाएगा 2/3, एक का हो जाएगा 1/3। तो एक को देखो 2/3 दे दिया, एक को देखो 1/3 दे दिया। क्या करना है हमको? 2/3 × 3/4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नियम। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12। कितना हो जाएगा? 6/12। बी का नया हिस्सा 3/12, 3/12। तो नया रेशियो जब पता करना है ना, तो सबसे पहले ए बी सी तीनों का नया वाला हिस्सा बगल बगल रख देंगे हम। ए का हिस्सा देखो 6/12, ये रख दिया। बी का हिस्सा 3/12, ये रख दिया। सी का 1/4 हमने बोला है वो आ रहा है, तो 1/4 चाहिए, ये रख दिया। अब तीनों को क्या करना है? हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या सेम होना चाहिए? नीचे नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर। इसको बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं ये इन दोनों में तो 12/12 है, इसी को और अगर 12 कर दिया जाए तो काम हो जाएगा अपना। हमने कहा 3 ऊपर 3 नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 3/12। अब नीचे नीचे सेम हो गया तो पूरा नीचे का गायब हो गया, बचा क्या? 6 3 3। तो रेशियो क्या बन गया इनका? नया रेशियो 6 3 3। हमने कहा अभी और शॉर्ट हो सकता है, कितने से? 3 से कैंसिल कर दिया। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये क्या हो गया? 6 3 3 1 हो गया, 2 1 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा। बोला गया है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी दो बराबर पार्टनर्स थे, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। ए ने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/5। ध्यान रखना, अपने हिस्से का 1/5। एंड बी गेव 2/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने अपने हिस्से का 2/5, अपने हिस्से का 2/5 दिया। किसको? सी को। तो सी को मिला कितना टोटल? ए से जितना मिला वो और बी से जितना मिला वो, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा सी को कुल कितना मिला। बोला गया है कैलकुलेट न्यू रेशियो और ऑल्सो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालेंगे, मैं न्यू रेशियो निकाल के बता देता हूँ कैसे होगा। ए और बी का हमने क्या लिख लिया? रेशियो।
फिर बोला गया है ए अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, उसका हिस्सा कितना आएगा, आधा। बराबर पार्टनर से तो आधा ही लेता होगा, उसका 1/5 मतलब इंटू 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। बी का उसी प्रकार निकाल लिया, आधे का 2/5 दे रहा है ये, तो 2/10 हो गया। ए और बी ने कितना कितना दिया ये पता चल गया, तो न्यू शेयर किसका, ए और बी का कितना हो जाएगा, पुराना जितना था उसमें से जितना सेक्रीफाइस कर दिया, जितना चला गया वो हटा दो, जो बचेगा वही नया हिस्सा। ए का पहले 1/2 था, 1/10 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 2 आ गया इधर, 10 2 जा 20, 10 में से 2 गया, 8/20 बच गया इसका हिस्सा। उसी प्रकार हमने बी का पता कर लिया, बी का भी आधा पहले था, 2/10 चला गया तो बचा कितना, 6/20। उसके बाद सी को कितना मिला, ए ने जितना दिया और बी ने जितना दिया, ये दोनों मिला के सी को मिला है 3/10। कैसे पता चला ए और बी का हिस्सा, ये देखो ए ने दिया है 1/10 सेक्रीफाइस ए का, बी का सेक्रीफाइस 2/10, दोनों को जोड़ दो तो पता चलेगा सी को मिला कितना है, सी को मिला कितना है, दोनों मिला के हो गया 3/10। हमने देखा सब के नीचे 20 है, हमने इसको भी क्या कर दिया, इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 और 2 मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। तीनों का बगल बगल लिखेंगे हम तो रेशियो निकल आएगा 8/20, 6/20, 6/20, ये लिख दिया। नीचे सबके 20 है, हटा दिया हमने, 8 6 और 6, इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो 4 3 3, ये इनका क्या बन गया, न्यू रेशियो। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम लिखेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसने, ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसको बगल बगल लिख देंगे। ए ने किया है 1/10, बी ने किया है 2/10, तो इनका रेशियो क्या हो गया, नीचे कॉमन है, रेशियो हो गया 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेशियो पे ही। PQR पार्टनर्स थे, उनका रेशियो क्या था, 3:1। उन्होंने S को एडमिट किया 1/6 शेयर 1/6 भाग के लिए, एंड इट वाज एग्रीड, और ये तय किया गया कि R वुड रिटेन, R अपना हिस्सा बचा के रखेगा, ओरिजिनल शेयर। R ने बोला मुझे जितना मिलता है मुझे हमेशा उतना ही मिलना चाहिए, जिसको भी ज्वाइन कराना है, एडमिशन कराना है कराओ, मेरा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। R को मिलता कितना है, वैसे ये देखो एक हिस्सा है उसका तो 1/6, ये बोलेगा मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, बाकी तुम लोग अपना देख लो। क्या करेंगे हम, PQR फिर से बता दूं एक बार सिचुएशन क्या है। ये है 3 पार्टनर, PQR इसी में बांटते हैं ऐसा, PQ और R। एक नया पार्टनर आ रहा है S। R ने बोला कि मेरी तरफ मत देखना, तुम लोग अपने हिस्से में से कम करो, S को जितना भी देना है। तो PQ ने बोला चलो इसी में जगह बना लेते हैं, ये इतना दे देंगे हम किसको, S को, ये S को दे दिया, तो कम किसका होगा, P और Q के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा कम होगा, R का बिल्कुल कम नहीं होगा, और S को तो जो नया देना है वो देना ही है। इसका मतलब फिर से मैं बताऊं तो क्या सीन बन रहा है, अगर ये पूरा प्रॉफिट है, इसमें एक हिस्सा तो R ने बोला मेरा छेड़ना मत, S को हम लोग सब मिलके तय ही कर रहे हैं कि S को थोड़ा सा देना है। अब पूरे हिस्से में से ये 2 हिस्से चले जाएंगे, अब जितना बचेगा यही वाला हिस्सा, इसी में P और Q अपना काम चलाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पता करेंगे कि बचा कितना है, ठीक है। PQR का 3:1 रेशियो है, S का शेयर है 1/6, और R ने बोला है मैं अपना जितना है उतना ही रखूँगा। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं रिमेनिंग शेयर यानी शेष भाग या बचा हुआ हिस्सा। 1 था टोटल, इसमें से इन दोनों का मिला के हमने क्या कर दिया, टोटल निकाल के टोटल में से बाहर कर दिया। कैसे, S का हिस्सा 1/6 था और R का 3:1 के हिसाब से 1/6 होता है, तो दोनों का 1/6 जोड़ के 1 में से कर दिया आउट। बचा कितना, 4/6, क्यों, क्योंकि ये 2/6 हो गया, 6 1 6 -2, 4/6। उसके बाद अब नया शेयर देखना है हमें P और Q का कितना हुआ, क्योंकि R और S का तो 1/6 ही रहना है। P और Q अब क्या करेंगे, जो हिस्सा बचा होगा ना उसको अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, उनका पुराना रेशियो था 3 और 2 का। चलो बांट देते हैं, बचा हुआ हिस्सा 4/6 को 3/2 में बांट दिया हमने। 4/6 को 3/2 में बांटने के लिए 3/5, क्यों, 3 और 2 में बांटोगे तो 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3/5 से, इसको 2/5 से, कितना आ गया, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 4 12, 6 5 30, इसका क्या होगा, 4 दूनी 8, 6 5 30, ये आ गया इनका नया वाला हिस्सा। अब सबका नया अनुपात या न्यू रेशियो निकालना हो तो सबका बगल बगल लिख देंगे। न्यू रेशियो के लिए A का हिस्सा, B का हिस्सा
सॉरी PQR और S का, P और Q का हमने अभी अभी निकाला, ये यहाँ से ला के रख दिया। RS का हमने देखा था 1/6 ही लेंगे। अब सबके नीचे डिनोमिनेटर देखो अलग अलग आ गया। इन लोगों का तो 30 है, इनका 6 है। हम बोला इसको भी अगर हम कर दें 30 तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको भी क्या कर दो 5 से ऊपर नीचे गुणा। अब ये क्या हो गया, ऊपर 12 8, इधर का ये 5 इधर, इधर का ये 5 इधर। नया अनुपात या न्यू रेशियो क्या बन गया, 12 8 5 5, यही कहलाएगा न्यू रेशियो। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है गुडविल एडजस्टमेंट के ऊपर कि दो लोग पार्टनर्स थे, तीसरे को जब जोड़ा तो दोनों को हो गया थोड़ा थोड़ा नुकसान। इन लोगों ने बोला भाई आने वाले पैसे लेके आना, हमारा नुकसान हो रहा है तुम्हारे आने की वजह से, वो पैसा हम लोग आपस में बांट लेंगे। पुराने वाले पार्टनर्स देखते हैं। A एंड B आर पार्टनर्स, A और B पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3-2 में ये लोग प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। C को नया पार्टनर बनाया 1/5 शेयर देते हुए, और C लेकर आता है X नहीं, ये C है। C ब्रिंग्स 50,000 रुपये फॉर कैपिटल, 50,000 रुपये वो क्या देता है कैपिटल के, और 20,000 रुपये गुडविल के लाता है। A एंड B विड्रू, A और B निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का पैसा। गिव जर्नल एंट्री, इसकी एंट्री पूछा गया आपसे। बड़ा ही आसान है, हम बोलेंगे सबसे पहले तो जो लेकर आए हैं ना उसके लाने की एंट्री पास करेंगे हम। क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू C लाया है तो C के कैपिटल में डल जाएगा, सीज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 कैपिटल लाया, 20,000 गुडविल के लाया, तो टोटल लाया कितना, 70,000 रुपये। कैश हमारा बढ़ गया 70,000 रुपये से। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नकद यानी कि कैश में लेकर आता है तो उसे किस खाते में क्रेडिट करते हैं और किस खाते में डेबिट करते हैं, ये दोनों ही बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। तो देखो कौन से खाते में डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट, यानी कैश खाता होता है डेबिट। क्रेडिट कहाँ हुआ है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है। हिंदी मीडियम वालों, रोकड़ खाते में ये क्या होता है, डेबिट, और ख्याति का प्रीमियम खाते में होता है क्रेडिट यानी जमा। उसके बाद ये पैसा हम बांट देंगे इन लोगों में, किन लोगों में, जिनका हुआ है नुकसान। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट देखो चला गया ऊपर, फिर से ये आ गया डेबिट में, कितने का, 20,000 रुपये का। और ये देंगे किसको हम, जिसका नुकसान हुआ है। कौन थे वो लोग, पुराने वाले A और B, उनकी कैपिटल में जमा कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया कितना, 12 और 8। 12-8 क्यों किया, क्योंकि उनका अनुपात क्या था, 3 और 2 का। हम बोलेंगे जिसका ज़्यादा नुकसान होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम नुकसान होगा उसको कम मिलेगा। पता कैसे चला कि इनका कितना कितना नुकसान हुआ है, जब कुछ ना बताया जाए तो हम क्या मानते हैं, पुराने रेशियो में ही इनका क्या हुआ होगा, त्याग यानी सेक्रीफाइस। उसके बाद बोला गया था ये लोग विड्रू यानी निकाल लेते हैं, ये पैसा फॉर्म से बाहर निकाल लेते हैं। तो जितना जितना मिला ये निकाल लेंगे, तो तुरंत हम उल्टी कर देंगे एंट्री को। कैसे, एज कैपिटल बीज कैपिटल ऊपर चला गया डेबिट में, रिवर्स कर दिया हमने, कैश निकल गया अपना 20,000। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इसका कि हो सकता है उस क्वेश्चन में आपसे ये ना बोला जाए कि कैश को निकाल लिया इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, केवल पहली और दूसरी एंट्री पास करेंगे, ये वाली और ये वाली, निकाला नहीं होगा तो इस एंट्री को पास करने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाने वाला। बोला गया है A एंड B आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। A और B 2:1 के अनुपात में पार्टनर्स थे। C को उन्होंने पार्टनर नया बनाया और उस दिन उनकी बैलेंस शीट क्या थी, इसमें देख लेते हैं कुछ खास दिख रहा है क्या हमको। क्रेडिटर लायबिलिटी में सही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सही है, प्रॉफिट एंड लॉस खास आइटम है ये। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, इसको क्या करेंगे, बांट देंगे हम पार्टनर्स में, पुराने वाले पार्टनर्स में। इनकी कैपिटल दे रखी है, नॉर्मल सी बात है। कैश एट बैंक नॉर्मल है, डेटर स्टॉक मशीनरी गुडविल खास है, नॉर्मल बात नहीं है ये। गुडविल इधर दिख रही है, इसी को कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या विद्यमान ख्याति। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, इसको राइट ऑफ यानी अपलिखित कर दिया जाता है। ये अब बैलेंस शीट में टिकेगी नहीं, इसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, क्या क्या,
एडमिशन पे ये डिसाइड हुआ है क्या क्या कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1, 2:1:1 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सी विल ब्रिंग 96,000 एज कैपिटल एंड 24,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 2600 लिखा गया है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 2600, स्टॉक है ज़्यादा वैल्यू पे, कितने से, 2600 से। तो हम बोलेंगे उसको सही करो, फिर ज़्यादा वैल्यू पे है तो क्या करो, 2600 रुपये से कम कर दो। इनडायरेक्टली आपसे क्या बोल दिया इसने कि स्टॉक को 2600 रुपये से कम कर देना है। समझ में आया। उसके बाद है मशीनरी विल बी अप्रिशिएटेड, ये डेप्रिशिएटेड नहीं अप्रिशिएटेड है, इसका मतलब बढ़ाना है कितने से, 10% से। 5% प्रोविज़न इज़ टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% का क्या करना है, हमें प्रोविज़न बनाना है। क्रेडिटर्स ऑफ 9,100 आर अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब नए क्रेडिटर आ रहे हैं। कुछ क्रेडिटर थे जो किताबों में पहले से लिखे नहीं गए थे, अनरिकॉर्डेड थे, हम बोलेंगे इनको लिख लो, सही सही हिसाब बनाना है। तो अब नया क्रेडिटर आ गया तो ये हमारे लिए कौन सी बात हो गई, नुस्कान हो गया दोस्तों। क्या हो गया, नुस्कान। देखते हैं आपसे क्या करने बोला गया है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपसे तीनों चीज़ें पूछी जाए, हो सकता है केवल और केवल बोल दे आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जिसका बहुत चांस है केवल इतना ही बोले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को। फिर भी अगर मान लो पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया तो इसमें एडजस्टमेंट थोड़े से कम कर दिए जाएंगे, छोटा कर देंगे क्वेश्चन को। देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमको पता है क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमने क्या किया, देखते हैं एक एक आइटम क्या क्या बोला गया है। बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 रहेगा, इसका रिवैल्यूएशन में कोई चक्कर नहीं है। सी ले आएगा इतना कैपिटल के, इतने गुडविल के, ये भी नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में। स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 2600, ये आएगा, 2600 रुपये से कम करना है स्टॉक को, ये होता है हमारे लिए नुकसान। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको देखो डेबिट साइड में नुकसान की तरफ लिख दिया, कितना, 2600 रुपये। उसके बाद लिखा गया मशीनरी को बढ़ाओ 10% से। मशीनरी थी कितने की अपने पास, वो बैलेंस शीट में देख के जान पाएंगे हम। मशीनरी के आगे देखो लिखा गया है 2,21,000 रुपये, हम बोलेंगे इसका कितना परसेंट बढ़ा दो, 10%। हटा दो पीछे से एक ज़ीरो, कहाँ है, ये रहा, 22,100 आ गया क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, क्या करना है हमको क्वेश्चन में, 5% बनाना है प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स के लिए। अब डेटर कितने हैं ये देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर्स लिखा गया है 52,000 यानी 52,000, इसका 5% कितना हो जाएगा, 2600। जी हाँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स देखो आ गया 2600। फिर बोला गया है क्रेडिटर्स इतने के फिर से आ रहे हैं, नए जिंदा हो रहे हैं, ये तो नुकसान वाली बात है, ये भी इसी तरह आ गया, देखो क्रेडिटर्स 9,100 का नुकसान। उसके बाद क्या करेंगे हम नेट कर लेंगे कि देखेंगे फ़ायदा ज़्यादा हुआ या नुकसान ज़्यादा हुआ। 22,100 का फ़ायदा, और इन सबको जब हमने टोटल किया तो कुछ फिगर आया होगा, माइनस कर दिया उसको तो ये आ गया 7,800 रुपये का फ़ायदा हमारा नेट। ये क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को बांट देंगे। कौन से पार्टनर, पुराने वाले ए और बी। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस यानी पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि को किस अनुपात में बांटा जाता है। कहीं भी पूछ लिया जाए इसको, हम किस रेशियो में बोलेंगे, पुराना रेशियो। पुनर्मूल्यांकन है तो हमेशा पुराने रेशियो में बंटेगा। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस रेशियो में बंटेगा, पुराना पुराना पुराना, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे। उसके बाद बांट दिया तो 5200 और 2600 रुपये आ गया। कैसे बढ़ता है ये आपको पता होगा अच्छे से। अगला काम क्या है, हम बनाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था। ये देखो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 दोनों के पास था, हमने ला के लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,50,000। नया वाला पार्टनर कितना पैसा लाया था, 96,000, वो लिख दिया हमने। उसके बाद गुडविल कितना लाया था, वो कुछ गुडविल लाया था, वो हमने बांट के इनको दे दिया, कितना, 32,000 रुपये। कैसे पता चला गुडविल इतना लाया है, वो कहीं तो लिखा है, ये लिखा है गुडविल 24,000 और कैपिटल 96,000, ये रहा भाई साहब। 24,000 की गुडविल कहाँ है, 16 और 8 किस रेशियो में बंटी है ये,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता कैसे चलेगा, निकालना पड़ेगा दोस्त। कैसे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या था 2:1 का, न्यू रेशियो क्या है 2:1 का ही है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 2:1 ही आना चाहिए। वो हमने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया इनके। कहाँ है ये देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल 16 और 8, ये 2:1 का ही रेशियो है, इस रेशियो में बांटा है हमने। उसके बाद रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ था ना, इसको लाके हमने यहाँ पे रख दिया, फ़ायदा है ये। फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट में कोई आइटम है क्या जिसको हमें कुछ करना पड़े। बैलेंस शीट में जब हमने देखा तो क्रेडिटर का जो होना था हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बोले ना बोले बांटना ही पड़ेगा। इस तरफ ये सब कुछ नहीं, लेकिन गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल बोले ना बोले राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो बांटते हैं चलो। प्रॉफिट एंड लॉस 39,000 का पुराने रेशियो में बांट देंगे, कितने में 2:1 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो आ गया 26 और 13, ये बंट गया पूरा। फिर गुडविल जब हम राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री हमने देखा था थ्योरी में क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल देखो क्या हो रही है, डेबिट, वो भी किसकी किसकी, ओल्ड वाले की। किस रेशियो में, वही उनका रेशियो पुराना वाला 2:1 हमने देखा था। 2:1 गुडविल हमेशा पुराने रेशियो में राइट ऑफ होगी। उसके बाद हम पता कर लेंगे क्या, बैलेंस कितना बच रहा है। इन सबको जोड़ लिया, इसको माइनस कर दिया तो बचा कितना, ये। इसी तरीके से इसका पता कर लिया, इसका जो था वही बचेगा। अगला काम अपना एक ही बचा है, क्या, बैलेंस शीट बनाने वाला। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, पुरानी वाली बैलेंस शीट से देखा करेंगे और जो चेंज आया है उसको चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले तो बोला गया है कैश 80,000 रुपये हमारे पास पहले से पड़े थे क्या, ऐसा है क्या, बिल्कुल 80,000 पहले से पड़े थे। और आने वाला पार्टनर दो चीज़ें लाया था क्या, एक तो 96,000 का कैपिटल और 24,000 का क्या, गुडविल। तो कितना हो गया ये दोनों मिलके 120, 80 और 120 मिलके कितना हो गया 2 लाख। डेटर्स हमारे पास पहले से थे 52,000 के, प्रोविज़न बना दिया हमने 2600 का, माइनस करके डेटर आ गए इतने। स्टॉक हमारे पास पहले से था इतना, उसमें से लेस कर दिया था हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो बचा वो लिख दिया। मशीनरी थी हमारे पास, उसको बढ़ाया था हमने 10% से, बढ़ाने के बाद जो आया वो लिख दिया, टोटल लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बोला गया है, कुछ नए क्रेडिटर मिल गए थे, कुछ पुराने थे, दोनों मिल के क्या हो गए इतना। एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला था तो ये आ गया। प्रॉफिट जो लिखा था ना उसको हमने बांट दिया है तो ख़त्म हो गया, देखो यहाँ से प्रॉफिट गायब हो गया है। और कैपिटल का बैलेंस हमने अभी अभी निकाला है कैपिटल अकाउंट में, ये रहा। इसी को उठा के लाएंगे इधर रख देंगे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, तीनों का टोटल कर लिया तो ये आ गया। बैलेंस शीट का टोटल दोस्तों देखोगे आप तो मैच हो रहा है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था, इसमें मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर हैं। आप क्या करना, इसके अलावा भी आपको रिवीजन करना होगा तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना तो सफिशिएंट हो जाएगा, फिर भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिवीजन और कर लेना, एक दो क्वेश्चन रेशियो के भी और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले भी। थैंक यू गाइज़, अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।